हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो इस बारे में है कि आप कैसे नेगेटिव जो थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं उनसे कैसे छुटकारा पा सकते हो। इनिशियली इस वीडियो का ये गोल है कि हाउ टू हैंडल दोज नेगेटिव थॉट्स। हम हैंडल करना सीखेंगे नेगेटिव थॉट्स को, तभी लॉन्ग टर्म में हम उन्हें एलिमिनेट कर पाएंगे। क्योंकि मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ, बहुत चीज़ें मैंने सोची, समझी, पढ़ने की कोशिश की, तो जब तक मुझे समझ में आया है और मेरे लिए काम कर रहा है मेथड, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। थॉट आना हमारे हाथ में नहीं होता, ठीक है? हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होता। और इनिशियली अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, डीप नहीं हो, तो भी इनिशियली बिगिनर हो, स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते, एकदम प्रैक्टिकल एंगल से देखते हो, तो भी थॉट्स कई बार बहुत ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, बहुत ही इंट्रूसिव होते हैं। तो वो थॉट्स और कई बार बहुत ही पावरफुल इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं। हर थॉट तो पॉजिटिव होता नहीं है, क्योंकि हमारे लव्ड वंस के बारे में हमें कई बार बहुत खराब थॉट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बाहर है, देखो आई एम सेइंग आउट लाउड क्योंकि सब लोग फील करते हैं, मैंने भी फील किया। कई बार दिमाग में ये रहता है, यार मेरा हस्बैंड बाहर गया है, बच्चे बाहर हैं, मम्मी पापा भाई बहन, किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और कई बार ना चाहते हुए भी कई बार मन में आप बहुत, हो सकता है बहुत पॉजिटिव सोचने वाले बंदे हो, बट देन ऑल्सो कोई एक नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आ जाता है, तो आप परेशान हो जाते हो कि यार मैं तो ऐसा सोच ही नहीं रही थी, ये थॉट कहाँ से आया। तो ना आपके मन में कहीं फियर इन्फ्लिक्ट करने लगती है ये चीज़ें। तो एक बात, और हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इस चीज़ में हमने ये सोचा है कि व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो अगर हमने कुछ गलत सोच लिया तो हमें ये भी डर लगता है कि यार ये कहीं चीज़ हो तो नहीं जाएगी, ये मैनिफेस्ट तो नहीं हो जाएगी। तो वो उसको भी थोड़ा सा एड्रेस करूंगी यहाँ पर। क्या होता है कि एक रूल है कि ठीक है, थॉट इनिशियल चीज़ है किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। जब तक हमारे पास थॉट मेंटल लेवल पर, एनर्जी लेवल पर, थॉट क्या है, थॉट इज़ एन एनर्जी, ठीक है? एनर्जी लेवल पर हमको कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो हमें फिजिकल रियलिटी में 3D उसमें ठोस चीज़ में वो मैनिफेस्ट नहीं होगी। यानी पहले काम यहाँ होता है, लेकिन ना 3-4 चीज़ें आपको समझनी चाहिए। एक 7 सेकंड रूल है। अगर आपने एक थॉट को 7 सेकंड्स 17 सेकंड्स रूल है, 17 सेकंड्स तक होल्ड किया, तब वो थॉट पावरफुल बनता है। हुँ? तो ये चीज़ को हमें, ये रूल है, ये समझ लो। जैसे लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ रिलेटिविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दिस एंड दैट, सबके अपने लूप होल्स हैं, बट दिस इज़ अ यूनिवर्सल लॉ कि आपने कोई भी थॉट अगर 17 सेकंड होल्ड करोगे, तभी वो मैनिफेस्ट करना शुरू होगा, ठीक है? और इसको हम अपने लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेवरेज के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो भी मान लीजिए अगर इंट्रूसिव नेगेटिव थॉट है और आपको लग रहा है कि यार ये तो गड़बड़ थॉट है, तो आपने तुरंत क्या करना है, पहली बात तो विचलित नहीं होना, रिएक्शन नहीं देना बिल्कुल भी। रिएक्ट करना ही नहीं, मन में भी नहीं रिएक्ट करना। आपने क्या करना है, सीधा ये 3-4 स्टेटमेंट्स है जो मैं आपको बोल रही हूँ, आपको ये स्टेटमेंट अपने आप को कहनी है और फिर थोड़ा सा ना विश्वास दिखाना है, अपनी विल पावर को भी जागृत करना है यहाँ पर, ठीक है? क्या होता है कि एक खराब थॉट आया आपके दिमाग में, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बहुत कॉमन थॉट लेते हैं कि किसी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा ना हो जाए मेरे फैमिली मेंबर के साथ। तो यहाँ पर आपको क्या, पहली बात तो ग्राउंड करो अपने आप को, 2-3 गहरी सांसें लो, पानी पियो, बैठो, गहरी सांसें लो। आपको उसके बाद क्या करना है कि ये जो थॉट है, आपको खुद से बात करनी शुरू करनी है। आपको ये बोलना है, दिस इज जस्ट अ थॉट, और जब तक मैं इस थॉट को एनर्जी नहीं दूंगी या दूंगा, ये थॉट बलशाली पावरफुल मैनिफेस्टर नहीं बन सकता है। आई एम कटिंग ऑल द एनर्जी फ्रॉम दिस थॉट। मैं इस थॉट को बिल्कुल एनर्जी नहीं दे रही हूँ, ये थॉट जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा, मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रही हूँ, ठीक है? ये आपने अपने आप को बोली स्टेटमेंट 1-2 बार, 3-4 बार रिपीट करी। मान लो बहुत ही एंग्जाइटी भी स्ट्रक हो जाती है इन चीज़ों से, पैनिक स्ट्रक हो जाता है इन चीज़ों से, ठीक है? फियर, पैनिक, एंग्जाइटी। तो पहली बात तो आपने ये बोल दिया कि इस थॉट को मैंने एनर्जी देनी नहीं है, चाहे वो कितनी बार आए, आपको यही बोलना है। कितनी बार ऊपर आने की फिर कोशिश करे, एक घुमार सा आता है, पावर की तरह आएगा, वो और पावरफुल बन के आएगा थॉट, ठीक है? तो आपको तब भी यही बोलना है। इसके साथ साथ अब आपने एंकरिंग करनी है अपनी किसी सुपर नेचुरल पावर में। अगर आप सुपर नेचुरल पावर में बिलीव नहीं करते तो आप यूनिवर्स में तो बिलीव करते होंगे। यूनिवर्स को हम न्यूट्रल समझ सकते हैं, ठीक है? तो आप यूनिवर्स की पावर में एंकर करेंगे
या फिर अगर आप किसी डीटी, देवी-देवता किसी को भी मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी धर्म से हो सकता है, तो आप वहाँ एंकर लगाएँगे अपना। आपने क्या कहना है? मैं यहाँ यूनिवर्स को एड्रेस करके कह रही हूँ, आप अपने ईश, देवी-देवता किन्हीं को भी कर सकते हैं। आपने कहना है कि यूनिवर्स, डियर यूनिवर्स, मेरे अंदर ये जो थॉट, नेगेटिव थॉट आया है, मैं इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल आप फियर, एंग्जायटी जो भी फेस कर रहे हो कि मैं ये इस थॉट की वजह से मेरे मन में फियर जागा है, और जो ये फियर, जो ये नेगेटिविटी मेरे मन में जागी है, लिटरली आप ना हार्ट चक्रा के पास अपने इस चीज़ को कलेक्ट करो, ऐसे इस चीज़ को कलेक्ट करो हार्ट चक्रा के पास, और आप बोलो कि या तो ईष्ट है तो ईष्ट के चरणों में रख दो, देवी देवता है उनके चरणों में रख दो, ईश्वर अल्लाह भगवान है उनके चरणों में रख दो। अदरवाइज आपने क्या करना है, ये आपने यूनिवर्स को दे देना है। आपने प्रेयर बोलनी है कि आप जो भी ये नेगेटिविटी आई है, मैं इसको आपके चरणों में रखता हूँ, और प्लीज़ इसे आप ले जाएं और मुझे फ्री करें इस इशू से, प्रॉब्लम, स्ट्रेस, नेगेटिव जो भी फील कर रहे हो आप, इस इशू से मुझे आप फ्री करें, और आई कंप्लीटली सरेंडर माई सेल्फ। इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग मैं आपके शरण में हूँ, मैं कंप्लीटली सरेंडर करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे आपको ना बहुत शांति मिलेगी, क्योंकि देखो अल्टीमेट चीज़ क्या है, मैं बार बार ये बोलती हूँ, हमारे हाथ में जब जन्म लेना नहीं था, हमारे हाथ में अपनी खुद की एंडिंग नहीं है, अनलेस अनटिल आप योगी हैं, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो हम लोग के जो गृहस्थ रह के स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमारे पास थोड़े ना लिमिटेड है चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ भी लिमिटेड हैं, लेकिन उसी में हमको अपना रास्ता निकालना है। और जब हमारे हाथ में हमारी जन्म नहीं, हमारी मृत्यु नहीं, उस चीज़ से परेशान होने का क्या फ़ायदा है फिर, राइट? तो थोड़ा सा ना लेट गो, सरेंडर और ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, डिवाइन फोर्सेस, इन पे जब आप आने लगोगे ना, तो आप देखोगे एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम आपकी रिलीज होगी, फियर जैसी प्रॉब्लम रिलीज होगी, और बहुत सारे और इश्यूज है जो आपकी लाइफ में ईज होने लग जाएंगे, ठीक है? एंड आई होप आपको ये प्रैक्टिसेस हेल्प करें। मुझे बहुत हेल्प करती है, क्योंकि देखो चाहे हम कितना ही कुछ भी कर लें, कभी ना कभी एक इंट्रूसिव थॉट दिमाग में आ जाता है। आई हैव अ स्मॉल किड, हाँ, वो कभी बाहर जाता है ना, मान लीजिए चाहे फैमिली मेम्बर्स के साथ ही जा रहा है, बट मेरे मन में रहता है वो कहीं गिर तो नहीं जाएगा, इतना ख़राब ज़माना है, कहीं भाग जाएगा इधर उधर, मतलब देयर आर मैनी थॉट्स दैट कम टू आवर माइंड। तो बस ईश्वर का नाम लेती हूँ, ईश्वर से प्रोटेक्शन मांगती हूँ, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, और फिर जो भी मेरे अंदर फियर्स हैं उनको सरेंडर कर देती हूँ, और यही मैं आपको सजेस्ट करूँगी। अदरवाइज़ चीज़ें ना बड़ी हैवी हो जाती हैं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो लेट गो करना सीखो, डिटैच करना सीखो, डिटैचमेंट सीखो, है ना? गीता का भी यही सहारा है। प्रैक्टिस करो इन चीज़ों को डे टू डे लाइफ में। पता है एक आदत होती है हमारी, एक थॉट आया और हमने ना उससे अपने आप को अटैच करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो अटैच करना शुरू कर दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हुई। हमने वो थॉट आया, थॉट है, हमने उससे अटैचमेंट किया ही नहीं, हमने अपनी आइडेंटिटी और थॉट की आइडेंटिटी को यहाँ सेपरेट किया है, ठीक है? तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड ये पूरी प्रैक्टिस का, कि हमने उस थॉट से अपने आप को एसोसिएट, आइडेंटिफाई, अटैच नहीं किया, हमने डिसोसिएट और डिसएंटेंगल किया है। ओके, तो ये है इस पूरी प्रैक्टिस का जिसे कहते हैं कि बेसिक वर्किंग मैकेनिज्म। एंड आई होप आपको कुछ हेल्प मिली हो, और ना लंबे समय तक प्रैक्टिस से फॉलो करो, तब जाके आपको थोड़ा सा पीस वापस लाइफ में आनी शुरू होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि जिन लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की, उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और मैत्री के साथ मैं बोलना चाहती हूँ कि सभी का भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज की वीडियो एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।